दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सराएं देवलोक में रहने वाली देवताओं का मनोरंजन करती थीं और साथ ही साथ जब भी कोई ऋषि, मनुष्य, दानव तप करते थे तो इंद्र उनकी तपस्या भंग करने के लिए इन अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेजते थे। दोस्तों, इसी तरीका की जानकारी जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक छोटा सा बेल आइकन अलाउ कर लें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले आ सके। और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुंजकस्थला की। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं कि पुंजकस्थला अप्सरा कैसी थी। पुंजकस्थला अपने बालिक समान में वो बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। एक दिन अपनी चंचल अवस्था में पुंजकस्थला ने एक ऋषि के साथ अभद्रता करी। क्रोधित होकर उन ऋषि ने उसको बानरी होने का श्राप दे दिया। बाद में ये अप्सरा बानरी अंजनी बनी और बाद में हनुमान जी को जन्म दिया। अब दोस्तों बात करते हैं रंभा। रंभा अपने सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यह कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। रावण ने एक बार रंभा के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसके चलते रंभा ने रावण को श्राप दे दिया कि जब भी तुझे ना चाहने वाली स्त्री को कामुक दृष्टि से देखेगा या उसे स्पर्श करने का प्रयास करेगा तो तुझे तेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यही दोस्तों कारण था कि रावण ने सीता हरण के बाद में सीता माता को छुआ तक ही नहीं था। एक बार दोस्तों, जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तब इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए रंभा को ही भेजा था, लेकिन ऋषि इंद्र की चाल समझ गए और रंभा को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अगला दोस्तों नाम आता है मेनका का। जब दोस्तों रंभा विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं कर पाई तब दोस्तों इंद्र ने मेनका को पृथ्वी पर भेजा। तो दोस्तों तब मेनका ऋषि की तपस्या भंग करने में सफल हो जाती हैं। बाद में मेनका के और ऋषि के सहयोग से शकुंतला का जन्म होता है। अगला दोस्तों नाम आता है उर्वशी का। महाभारत में जब अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में जब स्वर्ग जाते हैं तो वहां पर अर्जुन की भेंट उर्वशी से होती है। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो जाती हैं तथा अर्जुन को ब्याह का प्रस्ताव देती हैं। अर्जुन इस अवस्था को नकार देता है। क्रोधित होकर उर्वशी अर्जुन को 1 बरस किन्नर होने का श्राप दे देती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं तिलोत्तमा की। जी हाँ दोस्तों, तिलोत्तमा की उत्पत्ति ब्रह्मदेव ने 2 असुरों का नाश करने के लिए की थी। सुंद उपसुंद नाम के 2 नामक असुर 2 वरदान प्राप्त करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के अलावा तीसरा कोई उन्हें न मार सके। ये वरदान पाकर सुंद और उपसुंद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। अर्थात तिलोत्तमा इन दोनों असुरों के पास जाती हैं और दोनों को अपने मोह जाल में फंसाकर एक दूसरे में फूंक डाल देती हैं। तिलोत्तमा को पाने की लालचा में वे दोनों भाई एक दूसरे से युद्ध करते हैं और अंत में वे एक दूसरे को दोनों मार देते हैं। तो दोस्तों ये थी स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं की जानकारी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक छोटा सा बेल आइकन अलाउ कर लें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।